नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पानी ने कहर बरपाया है और समूचे यूटी जम्मू कश्मीर में इस वक्त जलाशय यानी जल का कहर बरप रहा है। आपको बताते चले, खासतौर पर हम किश्तवाड़ की बात करते हैं। किश्तवाड़ के दक्षिण एरिया में जो बादल फटा है, उस बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 14 के करीब लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 17 लोग जो है बचाए जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग गंभीर हैं। लेकिन ये कहर बरपा है। आपको बताते चले, ये प्राकृतिक आपदा है, इसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन की चलती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने सतर्कता बरती है। जैसे हमने आपको बताया कि 17 लोगों को बचाया जा चुका है, 14 के करीब लापता बताए जा रहे हैं। उन लापता लोगों को भी तलाश की जा रही है। पहले हम आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से कहर बरपा है, कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने पुल टूटे हैं और किस तरह से लाशें बिखरी पड़ी हैं। नहीं है जनाब, ये भी बस ये जो रोड है ना, रास्ता जैसा इस लिंक रोड, ये पुराना और इस बारिश के चलते हुए यहाँ की गलियाँ काफ़ी भर चुकी है पानी से और इस तरह का पानी यहाँ चल रहा है। तो ये देखिए, ये इस तरह की काफ़ी तेज़ बारिश जो कि मैंने मचेल में अपनी 22 साल की लाइफ में पहली बार देखी है, ये आपको हम दिखा रहे हैं लाइव यहाँ से। घरों की तरफ चले जाओ, यहाँ पर खड़े होकर बड़ी पाइप नहीं है, पानी का लेवल बढ़ रहा है। जब कम हो जाएगा आपको बता दी जाएगा। अगर किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह देखेंगे। आप चलिए ऊपर आ रहे। दर्शकों, फॉर्मर मिनिस्टर सुनील शर्मा ने भी इस मौके पर कहा है कि प्रशासन ने बड़ी सतर्कता से काम किया है और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उनकी भी तलाश की जाए जो लापता है। मैंने राज्य के अपने एलजी महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने रेस्क्यू टीम, इवन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स लाइन अप रखे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट चूंकि मौसम बहुत ख़राब है, मौसम अलाउ नहीं कर रहा है हेलीकॉप्टर्स को, इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कुछ टीमें पैदल यहाँ से चल पड़ी हैं। कुछ वहाँ पे लोकल पुलिस और आर्मी ने रेस्क्यू शुरू किया है और ये सारा अभी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही मौसम खुलता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ के रेस्क्यू के लिए शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से ये दुर्घटना घटी है, मैंने अभी एलजी महोदय से भी निवेदन किया है कि इस पूरे रेस्क्यू के बाद उनके रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के लिए भी उनका जितना उचित वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूरत होगी वो मिलनी चाहिए। मैंने अभी अपने अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी से भी बात की, उन्होंने केंद्र में बात की है, होम मिनिस्टर साहब से बात की। ये सारी प्रक्रिया जारी है। बाकी वहाँ स्पॉट पे जाने के बाद ही सारा दर्शकों, फिरदौस टाक जो फॉर्मर एमएलसी हैं, पीडीपी के नेता हैं, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कोताही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि सेना और वायु सेना को भी सहयोग करना चाहिए ताकि जो इंजर्ड लोग हैं उनको समय रहते अस्पताल में पहुंचाया जा सके ताकि उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। होगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई का कोशिश किया गया है ज़िला और सूबाई इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है ये इस वक्त पूरी कम्युनिटी पे, पूरी सोसाइटी पे एक
प्रॉब्लम बन के सामने आई है। हमारी पार्टी की तरफ से हमारी जो ब्लॉक की इकाई है उनकी टीम जो है वो इलाके में पहुंच चुकी है। वो इंतज़ामिया को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम जिसकी सरबराही मैं खुद कर रहा हूं, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ये रिलीफ मटेरियल लेकर जो है आज शाम को या कल सुबह जो है इस इलाके में जाने की कोशिश करेंगे, अगर मौसम थोड़ा सा खुशगवार हुआ। इस वक्त हम सिर्फ ये गुजारिश करेंगे जो हमारी सूबाई इंतज़ामिया है, जो यूनियन टेरिटरी की इंतज़ामिया है, कि किसी भी सूरत में अगर एयर फोर्स की टीम वहाँ पे भेजी जाए और आर्मी के साथ मिलके जो वहाँ पे इंजर्ड हैं उनको किसी सूरत में किश्तवाड़ पहुँचाया जाए तो काफ़ी इंसानी जानों को जो है बचाया जा सकता है। डीएम सुरूरी जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका भी ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं वो ऐसी व्यवस्था करे कि जो लोग लापता हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, तलाशा जा सके। उन्होंने कहा कि अभी तक तो जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो अप टू द मार्क तो नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि और कुछ भी करने की ज़रूरत है ताकि इनको बचाया जा सके। पुल गिर गए, मकानात गिर गए, रोडें तबाह हो गई और इंसानों को बहुत बड़ा खतरा पहुंचा, नुकसान पहुंचा वहाँ, माली तौर पे भी, जानी तौर पे भी। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको गिरी के रहमत करे। और खसूसी तौर पे जो मिसिंग है, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूं कि SDRF के तहत मदद भी फरमाई जाए, मगर फौरी तौर पे चापर वगैरह भेज के वहाँ रेस्क्यू फोर्स भेजी जाए, जिससे वहाँ देखा जाए कि जो 40 लोग मिसिंग हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी तखमीना पूरी तौर पे नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ तो पहुँची है, मगर मेरी मोहतबाना गुजारिश है LG साहब से कि फौरी तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फोर्स भेजी जाए, इमदादी सहूलियात भेजी जाएँ, चॉपर भेजे जाएँ, ताकि वहाँ के लोगों की हर किस्म की मदद हो सके। और पूरी तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए उन लोगों की मदद करना। साथ में किथर जो मौजवा का इलाका है वहाँ भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत सारे मकान गिरे, रोडें तबाह हो गई, पूरा इलाका सैराब ही सैराब था, फसलें तबाह हो गई। लिहाजा गवर्नमेंट को गुजारिश है कि इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। और हम तमाम लोगों से गुजारिश करें कि दुआ करें कि जो 40 लोग मिसिंग हैं अल्लाह ताला वह हिफाजत उनको अपने घरों में पहुँचाए। और जो गवर्नमेंट को चाहिए वो पूरा इकदाम उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। दर्शकों, मौसम विभाग के अधिकारी सोनम लोटस कहते हैं कि पहले से ही चेताया गया था कि 28 के बाद से कभी भी बड़ी बारिश हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं और शायद ये सतर्कता पहले भी बरती गई थी। उन्होंने कहा कि अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं आगाह होने की ज़रूरत है। किश्तवाड़ में बहुत दुखद खबर भी देखने को मिल रहा है। ऐसा न हो कि अभी भी पहाड़ी इलाकों में बारिश का और भी पेशन हुए है, खास करके जम्मू रीजन में, कश्मीर के साउथ कश्मीर के जो साउथ कश्मीर पुंछ और राजौरी एरिया में, तो वहाँ के जो बाशिंदे जो हिली एरिया में बैठते हैं उनका हमारा फिर अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डरना नहीं लेकिन अलर्ट रहिए, आप सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो जब फ्लैश फ्लड जब आ जाते हैं तो इसका रिएक्शन टाइप बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो नदी नाले के किनारे में जो लोग बहते हैं तो पानी का फ्लो और ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले टाइम में, और बारिश का पेशन गोई है खास करके आज और कल। तो सेफर साइड में रिलोकेट होना बहुत ज़रूरी है। डरने की बात नहीं है लेकिन अपने सेफ्टी के लिए
आपको बिल्कुल वेदर वाइज अपडेटेड रहना, या बहुत रेडियो टीवी जहाँ से भी आपको मिलते हैं। देन बाकी ज़्यादा क्या, बारिश तो होंगे बीच बीच में, बात इम्प्रूवमेंट इन द सेंस 2 3 4 5 दिन इम्प्रूवमेंट, बारिश नहीं होगा, फिर गर्मी पड़ेगा, इसके बाद फिर स्पेल बारिश होगा। ये तो साइकिल चलते रहता है। फिर 2 3 दिन, एक हफ्ता ड्राई रहता है, बीच में बारिश होता है, फिर एक स्पेल बारिश होता है, ये तो चलते रहता है। दर्शकों, हमने प्रोफेसर एस के पंडिता से पूछा कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, कैसे होता है, और आपको भी जानना चाहिए। आइए देखते क्या कहना है उनका। आज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हुंजर के गांव में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है आज रात को, जिसमें कुछ लोगों की अभी तक जान गई है। 7 के करीब अभी रिपोर्टेड है कि 7 लोगों की डेथ हुई है, और उसमें कोई 20-25 के करीब लोग जो है मिसिंग है अभी भी। ये क्लाउड बर्स्ट एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि एक ही जगह किसी एरिया में, छोटे से एरिया में अचानक ही बहुत सारी बारिश होती है। जो नॉर्मली अगर हम देखते हैं मानसून में बहुत जगह बारिश होती है लेकिन वो बारिश तेज़ भी हो, लेकिन इतनी तेज़ नहीं होती है कि क्लाउड बर्स्ट बनाएगी। क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है कि एक ही टाइम में, मीन्स जैसे आधे घंटे में किसी जगह आपके 200 से 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो जाती है, बारिश गिरती है। तो वो जो बारिश जब एक जगह गिरती है, बहुत सारी बारिश गिरती है, वो एक्यूमुलेट होकर जब नीचे आती है, तो वो नीचे अपने साथ काफ़ी जितना भी मटेरियल है एक फ्लैश फ्लड की तरह बन जाती है। और वो फ्लैश फ्लड नीचे जितना भी कोई घर हो, कोई जगह हो, कोई पेड़ पौधे हों, उनको अपने साथ ले जाते हैं, और उससे लैंडस्लाइडिंग भी होती है और उससे काफ़ी नुकसान भी होता है। ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है, ये नुकसान इसका ज़्यादातर अगर देखा जाएगा तो हिली रीजन में ज़्यादा होता है। दर्शकों, जिस तरीके से बारिश हो रही है, पानी कहर बरपा रहा है, चिनाब का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, 32 फीट स्तर पहुंच चुका है। आपको बताएं, तवी नदी जिसको हम सूर्यपुत्री कहते हैं, उसका जलस्तर भी 6 से 8 फीट तक पहुंच गया है। यानी लगातार बारिश हो रही है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। पहले हम आपको सीधे अखनूर लिए चलते हैं। अखनूर में हमने लोगों से बातचीत की, किस तरीके से अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि अखनूर में तवी चिनाब का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन पुलिस ने पाबंदियाँ लगा दी हैं। वहाँ पर पुलिस ने रोक लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति ना फोटो खींचने आके जाएगा और ना ही जलस्तर को देखने के लिए आगे जाएगा। आइए देखते हैं। पानी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, तो सुबह से ही हमारे सीनियर ऑफिसरों ने हमें यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है, और हमारी कोशिश है कि पीछे जो हमारा स्टील ब्रिज है वहाँ से लेकर आगे मुट्ठी तक हमने जो है जगह जगह पे अपनी जो है पुलिस की टुकड़ियाँ बिठाई हुई, और हम कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और लोगों से हमारी अपील है कि कोई भी आज जो है चिन्हाब के किनारे ना आए, क्योंकि देखो पानी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और बारिश से कंटिन्यू हो रही है, तो लेवल जो है अभी और बढ़ने वाला है। तो इससे लोगों से यही अपील करता हूँ, और हमारे सीनियर अफसर ने भी यही हदायत दी है कि कोई भी जो है आज चिन्हाब के किनारे ना बैठे, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे लोग देखो वीडियो बनाने आ जाते हैं, फ़ोटो लेने आ जाते हैं, तो ऐसे कोई किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो लोगों से यही अपील है मेरी कि आज जो है कोई भी चिन्हाब के किनारे ना आए। दर्शकों, रियासी में भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की और बताया कि किस तरीके से लगातार जल स्तर जो है बढ़ रहा है चिनाब।
मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। आज चिनाब रिवर का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और सबसे विनती करते हैं कि चिनाब रिवर के किनारे पे कोई मत जाए, क्योंकि अभी आज पानी कुछ ज़्यादा ही मतलब तेज़ है। और इससे पहले सुना कि किश्तवाड़ वाली तरफ में भी कुछ हादसा हुआ है, पानी की वजह से पानी ज़्यादा है और किनारे पे आप कोई भी ना जाएं। और ना ही अपने छोटे मोटे जो भी गाँव इसके किनारे पे लगते हैं, कोई भी अपने माल मवेशी वगैरह दरिया के किनारे मत भेजें। और अभी तो NHPC वालों ने भी गाइडलाइन जारी की है कि चिनाब का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आने वाले 24 घंटे में और भी बढ़ने के चांसेस हैं। और कृपया करके दरिया के किनारे आप कम से कम आएँ। दर्शकों, राजौरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरीके से वहां पर नदियां उफान पर हैं और कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया गया है, कैसे नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले से ही प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था कि नदियों के किनारे रहने वाले लोग अपने जो है घर खाली कर दें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। मुसलसल हो रही बारिश के बाद राजौरी की नदी इस वक्त तूफान पर है। ये मंजर हम आपको अभी दिखाएंगे। जो हमारे पीछे का ये मंजर आप देख सकते होंगे, इस वक्त राजौरी की नदी किस तरह तूफान पर है और पूरी सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है इस नदी ने। इस तरफ का मंजर भी हम आपको ये पीछे वाला भी दिखाते हैं कि कितना पानी इस वक्त बढ़ चुका है और लगातार बारिश होने के साथ साथ इस पानी के भाव में भी इजाफा होता जा रहा है। और अभी तक इंकशाफ किया जा रहा है कि इस नदी के बीचों बीच में एक घर है जिसमें कुछ लोग फंसे होने की आशंका बताई जा रही है, मगर उस तरफ जाने का रास्ता भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से भी कुछ टीमें भेजी गई हैं, वो टीमें यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं पहुँच चुकी हैं ये टीमें भी, क्योंकि जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन लोगों के घर के जाने के लिए यही रास्ता था जो इस वक्त पानी से भरा हुआ। और उसके बाद लगातार राजौरी में हो रही बारिश के बाद की ये सूरत हाल आप देख सकते होंगे कि इस वक्त पूरी तरह तूफान जैसी सूरत हाल बनी हुई है और नदी नाले अरूज पर हैं और लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है। दर्शकों, कहर जो बरपा है हर एक जिले में बरपा है। अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी हमारे संवाददाता ने जाकर के देखा, ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट दी। बारिश होने के बाद ही पुंछ की जो नदियां हैं वो उफान पे हैं और ज़्यादातर भताड़ नाला की बात की जाए, यहाँ पे भी पानी का जो बहाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जुगल किशोर शर्मा। युगल जी, बताएं कब से पानी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और किस तरह की नीति यहाँ पे? जैसे कि पिछले 2-3 दिन से यहाँ मौसम बहुत ख़राब था, बारिश नहीं हुई थी, लेकिन रात को 10:30 के बाद बारिश शुरू हुई है। ना जाने पीछे कितनी बारिश हुई है। 11 साढ़े 11 बजे मैं रात को यहाँ पहुँचा, मेरे मोहल्ला निवासी बाहर खड़े थे। सबसे पहले हमने इनके माल मवेशी को सेफ एरिया में पहुँचाया, उसके बाद हमने पानी का भाव देखा। पानी इस भाव के तहत इतना डेंजर पानी था कि बचा हुआ जो एलिगेटर लैंड था उसको भी बह के साथ लेके चला गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर
आर्टिकल 35 सतह टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को के बीच एक उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के बीच काम होंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उसके पीछे देखिए कि बतार नाला का जो पुल है, ये इतना महत्वपूर्ण पुल है कि डिफेंस के लिए प्लस 3-4 जो गाँव हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बस ये पुल भी जो है इसमें खतरे की लपेट में है। उसके बाद उसकी वो पुल के पीछे 200 मीटर जो JCB है जो इनलीगल माइनिंग करती है, उससे सबसे बड़ा खतरा है पुंछ को, खासतौर बतार नाले को JCB बंद होनी चाहिए। और ये जो ऑर्डर है कि JCB बंद होनी चाहिए, JCB टोटल बंद होनी चाहिए। दर्शकों, अब हम आपको सांबा लिए चलते हैं। सांबा में भी काफी कहर बरपाया है। कठुआ और दोनों, सांबा और कठुआ दोनों ट्विंस जिले, दोनों में पानी ने काफी कहर बरपाया है। देखिए, जब कभी भी बरसात का मौसम आता है तो मनानू गांव में ये जो लोग हैं ये काफ़ी प्रभावित होते हैं। और इस बार भी जिस तरह से बाढ़ का पानी आया है और लोगों के घरों में गया है, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ पे लोगों का जो सामान था, हालांकि छोटे छोटे बच्चे लेकर रात को लोग सुरक्षित जगह पर गए हैं, उसके बावजूद भी लोगों का काफ़ी सामान जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पे जो नाला है ये बिल्कुल से फ्लैट हो चुका है और इस नाले को, जो कि लगभग 1-1.5 किलोमीटर का लंबा नाला है, इसको आगे ड्रेनेज की ज़रूरत है। और जब तक इसको बाढ़ नियंत्रण विभाग इसकी सही तरीके से चैनलाइज नहीं करता है तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और इसको लेकर हमने कई बार बाढ़ नियंत्रण विभाग से अपील की है। और कुछ दिन पहले भी जैसे बारिश हुई थी और यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, तो कुछ अधिकारी यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण विभाग के आए थे, परंतु उन्होंने भी इस तरह का जवाब दे दिया कि उनके पास फंड्स ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर इस तरह से बाढ़ को किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा। तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि कम से कम लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह के जो बड़े बड़े नाले हैं जो पूरी तरह से फ्लैट हो चुके हैं, उनकी ड्रेनेज, उनको चैनलाइज करने के लिए जो है वो सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। दर्शकों, डोडा में भी इसका साफ असर देखने को मिला है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जो चिनाब के आसपास में गांव हैं वो सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। वहां पर SDRF भी लगी हुई है, पुलिस और लोकल प्रशासन भी पूरी तैयारी में है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट। पानी बहावनी आज तो भैया कर छोड़ का पानी तेज हो गया है। कर लो। कि ये पुलडोडा जो है ये बिल्कुल पानी की जद में है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसा कोई फ्लड आ जाए, जो पीछे फ्लड आया हुआ है या जो भी कोई पानी का इतना बड़ा मसला है, तो उसमें हम निचली वाली साइड को खाली कराने की कोशिश करते हैं। उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप थोड़ा ऊपर आ जाइए, जब तक पानी का फ्लो है, जब पानी नीचे जाएगा फिर आप अपने मकानों में जा सकते हैं, क्योंकि ये मसला लंबा है। अब इसको कहने की बात नहीं है, ये रिहेबिलिटेशन का मसला था। जब वो भी नहीं हुई तो लोगों ने तो रहना ही है, वहाँ जाएंगे किधर। गवर्नमेंट ने जब हमको रिहेबिलिटेट ही नहीं किया, पुलडोडा को बसाना था ताकि ये लोग 5-5 बरले ज़मीन लेकर अपना बादशाह, उसके लिए पैकेज भी आई थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि वक्त के DC साहब जो भाई आए, वक्त के DCO ने उस पैकेज को ख़त्म कर लिया। और मुझे समझ नहीं आया कि हमारी रिहेबिलिटेशन का पैसा उनने क्यों बाकी जगहों पे लगाया। अगर हमें रिहेबिलिटेट किया होता तो ये मुसीबत। दर्शकों, जम्मू शहर के बीचों बीच हम पहले भी कहते हैं कि पानी की निकासी या फिर सीवरेज
जो होना चाहिए सिस्टम वो यहाँ पर नहीं है, और जिसके चलते शहर में जलभराव हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं, और बिश्नाह में एक मकान गिर गया है। इसी तरीके से जो बारिश है या जल प्रलय है उसका असर जम्मू जिले में भी साफ देखने को मिला। गौरमेंट ना अज तक सानू पैसे तो 3-4 फाइलां बनाई अगे भेजी सकते हैं, सानू पैसा नहीं अज तक नहीं आया नहीं किसी। तो गौरमेंट सानू पैसा दिंदी, साढ़े गरीबें ये मतलब साढ़ा नंगाल दी भला सानू पैसा देना चाहती नहीं है, भला अस गरीब बजारे इ'यां मरी जाए। सरकार गी अस एह् आखना चाहते हैं साढ़े सिरा पर सत्त होना चाहिए, अस भी दुनिया आंगर रोचे। चलो एक कमरा गै साढ़ा बनी जाए शैल बने, अस भी दुनिया आंगर रोचे, भला चल अपनी नींदरा सेई सकचै। सारी रात अस बेड़े टीना थल्ले गुजारे। दर्शकों, कश्मीर से हमारे सीनियर सहयोगी अरफान जुड़ चुके हैं। अरफान, आप मुझे बताइए कि क्या असर रहा वहां पर बारिश का, किन किन जिलों में ज्यादा व्यापक असर बारिश का रहा? बात करूं तो कल रात से ही मौसम बदला और एकदम से जिस तरीके से काफी ज्यादा जो हीट जो है वो बढ़ रही थी और लोग गर्मी की वजह से काफी परेशान हो गए। और कल रात से अगर बात करें तो साउथ कश्मीर से लेकर तकरीबन शहर श्रीनगर के दीगर इलाकों में तोड़दार बारिश जो है वो देखने को मिली है और खास तौर पर इसका असर जो है जमीनी सतह पर देखने को मिला। लोगों को राहत की सांस जरूर मिली, मगर दूसरी साइड से अगर देखा जाए वाटर लॉगिंग के साथ साथ ड्रेनेज फेलियर के जो मामलात है, यानी वो जो पोल खुलती हुई एसएमसी को लेकर बात करें, यूडी महकमा या दीगर जो महकमे इनका लाजमन काम बनता है जमीनी सतह पर ठीक की, क्योंकि पहले से ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की थी। और ऐसा भी होता है कि अक्सर बेशतर जब भी प्रेडिक्शन की जाती है उससे पहले काम नहीं होता है, मगर बाद में कहानी का जो असली जो वक्त है, खास तौर पर कहते हैं कि वो जनरल एनालिसिस का जो मसला है वो सामने नजर आता है। पोल खुल जाती है और लोग नाराज, प्रशासन से नाराज। उनका मानना है कि अगर दावे बड़े बड़े जमीनी स्तर पर बुलंद किए जाते हैं, शहर में थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरे तहत पानी शहर में बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जनता काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रही है। इरफान, झेलम के जल स्तर की क्या पोजीशन है? देखिए, अगर गॉज लेवल की बात करें, फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट हो और इसके साथ साथ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स को लेकर बात करें जो डिपार्टमेंट है, उनसे दोनों से हमने बात की और साथ साथ मेट डिपार्टमेंट का भी मानना है कि आज शाम से बारिशों का सिलसिला थम जाएगा। मगर झेलम का जो गॉज लेवल है, चाहे वो राममुंशी बाग को लेकर बात करें, संगम को लेकर बात करें, वो भी अंडर कंट्रोल है। फ्लड्स की तरफ से कोई ऐसी आशंका या कोई ऐसी चेतावनी नहीं जताई जा रही है। लोग जो है बिल्कुल ना डरे, ये फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर है उनका भी मानना है और कुछ ऐसे लोगों का भी मानना है जो एक्सपर्ट्स है, जिनका मानना है कि आज शाम तक बारिशें थम जाएंगी और वाटर लेवल धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर पर चला जाएगा। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।